अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा से माँ नहीं सासू में की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे अरूज जिसकी अदालत में केस की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में सलमान और अदरीस मियाँ का साथ वही फैमिली लॉयर ही देता है जो ये प्रॉपर्टी के बारे में सब कुछ जानता था मगर जानबूझकर अनजान बन गया और उनकी ये पार्टी में शामिल हो जाता है। अब ऐसे में सलमान के कहने पर उसी लॉयर ने अरूज से कोई सवाल नहीं किया, बस उसे घूरता है ताकि डर पैदा कर सके। अब यूं ही केस की दूसरी तारीख दी गई तो इस अदरीस मियाँ ने अपने पैंतरे चलाना शुरू कर दिए। उसी शूटर को अपना फिर से काम देता है सिर्फ और सिर्फ इन्हें डराने के लिए। सिर्फ उन्हें डराना है, उन्हीं के खिलाफ कोर्ट में केस चल रहा है, कोई नया मसला न खड़ा कर देना। तो वो शख्स ऐसे ही करता है जैसे अरूज और उसकी वालदा रिक्शे में बैठकर यहाँ से जाने लगती हैं तो रास्ते में जानबूझकर ये लोग इनका पीछा करते हैं, इन्हें डराते हैं। बहुत ही मुश्किलों से अल्लाह अल्लाह करके अरूज और उसकी वालदा घर सलामत पहुँचती हैं। घर वापस आती मेहरीन बेगम तो काफी रंजीदा है। नसीमा बेगम तो बहुत परेशान थी कि इतनी देर हो गई है, उन्होंने आपको कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया ना। अब मेहरीन बेगम क्या कहें, बहुत दुखी हैं। नुकसान तो हुआ है नसीमा बेगम, मोहब्बत का नुकसान, एतबार के टूट जाने का नुकसान, क्योंकि उन्हें अपनी तरबियत पर, अपनी मोहब्बत पर बड़ा फख्र था कि सलमान चलो मेरा अपना सगा बेटा नहीं था मगर किसी बात को तो पास रखता। मगर ऐसा हरगिज नहीं हुआ। अरूज समझ तो गई कि ये सलमान और उसके वालिद ने सब कुछ किया है हमें डराने धमकाने के लिए, मगर वो फिर भी हार नहीं मानती। अब ऐसे में अरूज की बात होती है सलमान से तो वो उसे साफ कह देती है तुम हमें यूं डरा धमका कर पीछे नहीं हटा सकते, इस सारे बिजनेस, इस प्रॉपर्टी की मालिक मैं हूँ। तो यही गुस्से से उसे कहता है तुम्हारा ये ख्वाब तो जल्द चकनाचूर हो जाएगा। अरूज ने भी कह दिया हकीकत में ख्वाब तो तुम देख रहे हो मिस्टर सलमान, तुम शायद भूल गए हो कि मरते वक्त मेरे वालिद ने ये सारी प्रॉपर्टी बिजनेस मेरे नाम पे कर दिया था। मगर सलमान को भी तो जिद है और ये कितना गिरेगा अपने इरादों में, किसी बात का पास तो रखा नहीं। अरूज मैं इस सारी हकीकत को जमीन में ही दफन कर दूंगा। होप्स अब यहाँ पर ये अरूज सारी रिकॉर्डिंग कर ले। समझदारी तो यही है ताकि उसके पास ये सबूत ही आ जाए कि सलमान जो अपने मुंह से कह रहा है। अब ऐसे में शाइस्ता बेगम को मालूम हुआ तो वो कह देती हैं कि तुम अपने लॉयर से बात करो, मगर ये सलमान तो पहले से बात कर चुका है, की थी मैंने बात। वो यही कहता है कि आपकी बीवी है, वो आपको कॉल कर सकती है। अब ताई जान तो खुश होती है कि ये कांटा निकल जाएगा बहुत जल्द। हकीकत है बाकी इस रिश्ते में रखा ही क्या है। सलमान ने तो इस रुपया पैसे की लालच में आकर अपनी बेटी तक को भुला दिया, अपनी मोहब्बत भुला दी। बस उसे याद है तो यही कि सिर्फ ये पैसा हड़पना है मैंने। फिर यूं ही केस की अगली सुनवाई आ जाती है। अरूज कटघरे में आती है तो ये सलमान का लॉयर उससे उलझे हुए इतने सवालात करता है कि वो केस को ही उलझा देता है। इतना तक कि अरूज को तो खुद समझ नहीं आती कि ये मेरे केस के साथ हो क्या गया है और उस पर बेबुनियाद इल्जामात अलग से लगाते हैं। अरूज हैरतज़दा रह गई, उसकी तो आंखें नम हो जाती हैं। अब ये तो होते हैं तरीके सारे लॉयर्स के, क्योंकि वो अच्छे से जानते हैं कि बाजी कैसे पलटी जाती है, सच को झूठ और झूठ को सच कैसे साबित करना है। यूं ही फिर बारी आ गई सलमान की। सलमान कटहरे में आता है तो अब अरूज का लॉयर उससे सवाल करता है। सलमान ने जवाब दे दिया। अब वो लॉयर सारे जवाब रखता है अदालत के सामने। इससे तो दो बातें सामने आती हैं, आप मालिक नहीं हैं और दूसरा ये कि जब वकार अहमद की बेवा मेहरीन बेगम जिंदा हैं तो इस सारी जायदाद की वो मालकन क्यों नहीं। यूं अदालत को खुद ही इतना बड़ा जवाब मिल जाता है। मगर सलमान का ये लॉयर अपने दाव पे चलाने की तो पूरी कोशिश करेगा और ड्रामे में सस्पेंस और भी आएगा। मगर होप सो व्यूअर्स एट द एंड यही अरूज केस जीत जाएगी। पर ऐसे में व्यूअर्स आपको क्या लगता है? मजीद ड्रामा रिव्यूज के लिए आप देखते रहिए उर्दू टीवी।